डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्री 9th के स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं वेलकम कहता हूँ। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक ऐसे टॉपिक के जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब सेट्स ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट से क्या मुराद है? ऑपरेशंस हमारे पास डिफाइंड हो रहे हैं सेट के अंदर। कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे पास सेट के लिए यूज होते हैं वो मैं आप लोगों को भी यहाँ से बताऊंगा। सेट्स की बात करते हैं। पहले सेट्स की डेफिनेशन हम ले ली, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब डिस्टिंक्ट्स का यहाँ पर मतलब आ रहा है, डिस्टिंक्ट्स कहते हैं किसी चीज मुख्तलिफ नंबर्स की कलेक्शन ली एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बना के उसे लिखना क्या कहलाता है? सेट। अब सेट सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। एक हमारे पास सेट को जब भी शो करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से शो करेंगे और उसके लिए जो ब्रैकेट्स यूज होंगी वो कौन सी ब्रैकेट यूज होंगी? कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगी हमारे पास। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर जो हमने ब्रैकेट यूज की है इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और जो अंदर हमारे पास नंबर्स यूज हो रहे हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट। और हमेशा सेट को जब भी डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से, कोई भी हो सकता है अल्फाबेट्स का, इससे शो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में हमारे पास ये तमाम चीजें आ जाती करेंगे। डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेट्स, सेट में कितनी किस्म के हमारे पास सेट्स हमारे पास यूज होते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। पहला जो सेट आता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म और आती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये तीन फॉर्म्स हमारे पास सेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती हैं। पहली फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे डिनोट करते हैं? हमेशा मैंने बताया किसी भी अल्फाबेट का कैपिटल लेटर उठाया हमने, बी से कर्ली ब्रैकेट्स हमने यूज कर ली। अब हमारे पास है एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू ओवर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर और की जगह आप एंड का साइन यूज कर सकते हैं। ये एंड साइन यूज हो के उसी तरह कर्ली ब्रैकेट हमने लगा ली यहाँ पर। तो इस तरह के जो फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन हो इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर्म इस तरह की फॉर्म हो सेट के अंदर डिनोट हो रही हो तो सेट बिल्डर फॉर्म का नाम दे देते हैं इसे। अब आती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म्स आपको नाम से शो हो रही है कि टेबुलर की बात करें तो टेबल्स वाली फॉर्म होगी। अब टेबल्स वाली फॉर्म हमारे पास कोई हमने सेट सी ले लिया, उसी तरह कर्ली ब्रैकेट्स हमने यूज कर ली। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 अप टू सो ऑन ये जा रहा है हमारे पास 10 तक। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं या इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। या अगर आपने 10 हटाना है तो ये अप टू सो ऑन हमारे पास चलते जा रहे हैं नंबर्स। नेक्स्ट जो फॉर्म आ जाती है फॉर्म नंबर 3, ये होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स की शक्ल में होती है, वर्ड्स की फॉर्म में यूज होती है। तो ए हमने कोई सेट का नाम दे दिया किसी सेट का कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वॉवल्स कह लेते हैं। सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वॉवल्स, इस तरह की जो फॉर्म बनती है हमारे पास उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जो कि वर्ड्स की सूरत में बयान हो हमारे पास। ये तीन फॉर्म मोस्टली हमारे पास यूज होती हैं सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो नेक्स्ट जो टाइप्स आ जाती हैं, अब टाइप्स पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। अब सेट्स की हमारे पास कितनी टाइप्स हमारे पास यूज होती हैं? पहली जो आ रही है हमारे पास एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं? आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सेट दिए जाते हैं। एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो 5 हो या हमारे पास कोई इसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना मौजूद हो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। मतलब इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं, ये कौन सा सेट हो सकता है? नल सेट। इसे नल सेट भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। इस साइन को हम 5 का नाम देते हैं। उसी तरह सिंगलेटन सेट की अगर बात करें, सिंगलेटन सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हो कम से कम वो 1 यूज हो रहे हो। ये हमारे पास 2 कर्ली ब्रैकेट्स उसी तरह ही मैंने यूज की अपनी, उसके अंदर 2 कोई नंबर आ गया या 1 कोई नंबर आ गया। इस तरह के जो हमारे पास सेट मौजूद होंगे उसे बोलेंगे सिंगलेटन सेट, जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास काउंटेबल हो। फॉर एग्जांपल ए कोई हमने सेट ले लिया, कर्ली ब्रैकेट्स उसी तरह यूज की, 1 2 3 अप टू सो ये जा रहा है 9 तक। तो इस तरह का सेट जो 1 से लेकर 9 तक रुक रहा है या जो चीज हमारे पास स्टॉप हो रहा है किसी पे जाके, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग नंबर या काउंटेबल नंबर, जिसको हम आसानी से काउंट कर सके, फाइनाइट सेट कहलाता है। अब इनफाइनाइट सेट हमारे पास कौन सा सेट आ जाता है? एक ऐसा सेट, फॉर एग्जांपल ये कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आप ले लें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन हमारे पास चलते जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं, हमें नहीं पता कि काउंटिंग में कहाँ तक जा रहे हैं, तो इसको आप नाम दे देते हैं इन्फिनाइट सेट का। जो काउंट हो रहे हैं फाइनाइट, जो नहीं काउंट होते हैं उसको इन्फिनाइट का नाम दे दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वल सेट्स की। अब इक्वल सेट्स कौन से होंगे, जाहिर सी बात है टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ अगर ए कोई सेट है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स की तादाद 1 2 3 दी गई है, उसी तरह बी कोई सेट है हमारे पास, इसकी तादाद भी इसी तरह दी गई है, 3 2 1 लिख दो या 2 3 लिख दो, इस तरह की फॉर्म हमारे पास आ जाती है। तो आप देखिए a इज इक्वल टू बी के बराबर होगा ये दोनों सेट। अगर हमारे पास a बिलोंग्स करता है, a के तमाम एलिमेंट्स अगर b में मौजूद हैं, या b के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास a के अंदर मौजूद हैं, तो a इज इक्वल टू b के बराबर आ जाता है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर यूज हो जाती है। इक्विवेलेंट सेट किसे बोलते हैं, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर्स ऑफ सेट्स की तादाद इक्वल हो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास 1 2 एलिमेंट्स यूज हुए। अब बी कोई सेट है हमारे पास, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स यूज होंगे, 4 5। इसके अंदर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद 2 है। ये n a कर दिया हमने इज इक्वल टू n b कर दिया। इस दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब बात करते हैं सबसेट की। अब सबसेट में हमारे पास पहली चीज क्या आ जाती है, सबसेट ऐसा सेट होता है, सेट इज सेड टू बी अ सबसेट इफ अगर a बिलोंग्स टू, अगर a के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास b में मौजूद हों, उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, सबसेट। 1 2 3 4 5। इसी तरह आप बोल सकते हैं a इज अ सबसेट। a इज अ सबसेट का साइन हमारे पास ये यूज होता है, और b a इज अ सबसेट ऑफ b का, b के a के तमाम एलिमेंट्स b के अंदर मौजूद हैं। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 मौजूद है हमारे पास, तो इसको हम बोलते हैं सबसेट का, और सबसेट का साइन हमारे पास ये यूज हो जाता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारे पास जो बाकी टाइप्स रह गई थी उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का जो वर्ड आ रहा है, प्रॉपर सबसेट किस चीज को बोलते हैं, एक ऐसा सेट, फॉर एग्जांपल हमने एक सेट ले लिया है a, कोई सेट ले लिया, इसके एलिमेंट हमने रख दिया 1 2 3। b कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4। अच्छा, लेट क्या a and b आर टू नॉन एम्प्टी सेट है, एट लीस्ट a इज अ सबसेट है ऑफ b का, a इज अ सबसेट है ऑफ b का। ठीक है, सबसेट की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया, इज अ सबसेट है b का, मतलब कि a के तमाम एलिमेंट्स b में मौजूद हों। मगर प्रॉपर में क्या होता है, एट लीस्ट वन एलिमेंट हमारे पास एक ऐसा हो जो कि a में मौजूद ना हो, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। a सबसेट है b का एंड a इज नॉट इज इक्वल टू b, मतलब कि इसका एक एलिमेंट ऑलवेज ज्यादा होगा a से। अगर 1 2 3 4 5 लिखे हैं तो इसका एक एलिमेंट ज्यादा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसका एक एलिमेंट ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है हमारे पास, इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास एक ऐसा सबसेट होता है जो कि हमने एक सेट लिया है, इसके एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होगा b हमारे पास आ गया 1 2 3, तो आप यहाँ लिख सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b का, यानी a के तमाम एलिमेंट्स b में मौजूद हैं, उसी तरह b के तमाम एलिमेंट्स भी a में मौजूद होते हैं, b इज अ सबसेट है ऑफ a का। तो a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a अगर दोनों आपस में आ रहे हों तो a इज इक्वल टू b के बराबर आ जाता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास आता है पावर ऑफ सेट। सेट्स की पावर क्या होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल पावर ऑफ सेट्स हमारे पास होता है, कोई एक सेट लिया हमने जिसके एलिमेंट है हमारे पास 1 और 4, दो एलिमेंट्स हमने उठा लिए, इसके पावर ऑफ सेट को डिनोट करते हैं, p लिखा और a से डिनोट कर लेते हैं हमारे पास। इसके जितने एक सेट के कितने हमारे पास सबसेट बन सकते हैं, तो इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने सबसेट हमारे पास बनेंगे। पहला आ जाता है हमारे पास 5, एक 1 आ गया, ये 4 हो गया, 1 और 4, तो हमारे पास 1 2 3 4 पावर ऑफ सबसेट्स कितने बने एक सेट के 4। इसी तरह अगर 3 एलिमेंट्स हो उसके मुताबिक अप टू सो ऑन हम चलाते जाएंगे, पावर ऑफ सेट इसी तरह बनाएंगे, 5 आएगा 1 4 1 4, या इस तरह कोई भी होगा उसको आप इंक्रीज करते जाएंगे। पावर ऑफ अ सेट एक ही अगर आपने निकालनी हो 2 रेज़ टू पावर n लिख देते हैं, n की जगह पर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगाए तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, हमारे पास 2 थे, तो 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, और इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 पावर ऑफ सेट्स हमारे पास आ गए, सबसेट आ गए। अब ऑपरेशंस उन सेट्स पे जितने भी ऑपरेशन डिस्क्राइब होते हैं वो तमाम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है।
यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स का यूनियन हमारे पास क्या होता है? फॉर एग्जांपल यूनियन हमारे पास शो करते हैं ए कोई सेट है, उसके दरमियान यू का साइन आप लगा देंगे और बी लगा देंगे, आपके पास ये शो कर रहा है यूनियन को। फॉर एग्जांपल इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है हमारे पास ए है, इंटरसेक्शन का साइन ये यूज होता है हमारे पास बी। यूनियन में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में वो आते हैं कि दो सेट्स में जो कॉमन होगा, कॉमन एलिमेंट हमारे पास, कॉमन एलिमेंट को आप लिख देते हैं। उसके बाद कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब होता है ए का कंप्लीमेंट छोटा सा सी लगा देंगे उसके ऊपर, या ए के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देंगे या बार लगा देंगे, तो ये शो करता है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए निकल जाएगा तो हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ सेट बच जाएगा। डिसजॉइंट ऑफ सेट हमारे पास जिस तरह यूज होता है, डिसजॉइंट में ऐसा एलिमेंट होते हैं विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। टू एलिमेंट्स आर सेड टू बी अ डिसजॉइंट ऑफ सेट्स जिसके अंदर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद क्या हो, बराबर ना हो। या फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 हो गया, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट यानी कि 4 5 कोई भी एलिमेंट आपस में हमारे पास क्या हो, मौजूद ना हो, एक जैसे एलिमेंट्स हमारे पास ना हो कोई भी सेट के, ठीक है, डिसजॉइंट ऑफ सेट कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी, दो सेट्स के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट लेना कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इसको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। दो सेट है हमारे पास 1 2, बी कोई सेट है हमारे पास 3 4। अब यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी, इसमें तमाम एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 यूज हो गया। अब उसी तरह ए कोई सेट ले लिया हमारे पास 1 2 है, उसी तरह हमने बी ले लिया हमारे पास क्या है 2 3 है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी लेना है। अब इंटरसेक्शन जब हम लेंगे इसका तो हमारे पास क्या निकल आ जाएगा, वो एलिमेंट जो आपस में सेम हो तो वो लिख देते हैं इंटरसेक्शन में, बी आ गया हमारे पास। उसी तरह नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट आपको कोई दिया होगा, उसके एलिमेंट है 1 से लेकर अप टू स्वान जा रहे हैं ये 9 तक। उसी तरह ए आपको पास ये वाला उठा लेते हैं, ये हमारे पास गिवन है, ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो कंप्लीमेंट को इससे शो किया u माइनस ए हमारे पास आ गया। अब u में से a को आप माइनस कर लेंगे, u हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये लिखी हुई है 1 से लेकर 2 अप टू स्वान जा रही है 9 तक, बीच में माइनस का साइन, a वाली वैल्यू हमारे पास लिखी है 1 2, ये हमने लगा लिया। नेक्स्ट में a 1 2 कैंसिल हो गया, अब 3 4 से लेकर जो हमारे पास वैल्यू जा रही है 9 हमारे पास आ गई। मीन्स के u में से a को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास a का कंप्लीमेंट हमारे पास हासिल हो जाएगा। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो एलिमेंट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना हो तो एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, पहले एलिमेंट्स उठाना है, दूसरे साइड के एक एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट दूसरे साइड का दूसरा एलिमेंट, मतलब 1 यहाँ पर 3 हो गया हमारे पास, कॉमन लगा के 1 4 हमारे पास यहाँ पर आ गया, उसी तरह 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया, 3 हो गया, उसी तरह हमारे पास क्या आ गया 2 4 हमारे पास आ गया। तो ये अंदर वाली वैल्यूज जितनी भी लिखी हैं ये ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म होती हैं, दो नंबर लिखे हो ब्रैकेट क्लोज ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म हो गई, और इस तरह नंबर्स को शो करना ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमेशा पहला एलिमेंट हमारे पास पहले ही सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट में से होना चाहिए हमारे पास। तो ये टॉपिक्स था हमारे पास ऑपरेशंस और सेट्स के बारे में बात कर रहे थे, जितनी भी डिटेल है आप ये मजीद अगर इसमें कोई इशू है वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके देख सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं होना चाहिए आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ऑपरेशंस और सेट्स की एक्सरसाइज पूरी आप कंप्लीट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी रियल नंबर्स के बारे में दोबारा एक दफ़ा आपको ओवरव्यू कर दूंगा, मैं सारी एक्सरसाइज समझा दूंगा उसके साथ साथ, तो आप लोग नोट्स लाजमी बनाएं। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।